बुलेटिन का आगाज करते हैं। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की तारीख तय कर दी गई है। 24 जून को लोकसभा सत्र की शुरुआत होगी, जहां नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे और स्पीकर का भी चुनाव होगा। इसके साथ ही 27 जून से राज्यसभा सत्र की शुरुआत होगी और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। तो महत्वपूर्ण सत्र होगा सदन का। लोकसभा और राज्यसभा का सत्र जो है वो बुलाया गया है 24 तारीख से 24 जून से 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है वो शुरू हो जाएगा और इस दौरान सभी जो नवनिर्वाचित सांसद नए चुने गए हैं वो सभी शपथ लेंगे और इसी दौरान स्पीकर का भी चुनाव होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें इस सत्र में रहने वाली हैं और इसके बाद राज्यसभा का भी सेशन बुलाया गया है। राज्यसभा के सेशन में यहां संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। तो अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी एक सत्र जो बुलाया गया है इस सत्र को लेकर के? कई महीने तक जो प्रक्रिया चली थी चुनाव की, जी देखिए, और उसके बाद 7 चरणों में चुनाव हुआ, चुनाव हो गया, अब सांसद चुने गए हैं। अब उनका पहला तो काम शपथ दिलवाने का है। तो ऐसे में देखिए, जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि जो सत्र है वो 24 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई तक चलेगा। और साथ साथ 27 जून का वो दिन देखा गया जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों का संयुक्त जो होगा सम्मेलन, और उसमें जो है राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देंगी और तमाम जो रूपरेखा है, क्या कार्यक्रम रहने वाला है, सरकार के अगले साल की 5 साल की क्या योजनाएं हैं, उनका मुख्य रूप से उनकी चर्चा भी करेंगे अभी अपने अभिभाषण के जरिए। इस सत्र के दौरान जो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है लोकसभा का, इसके जरिए एक तो सांसदों का देखिए जो शपथ का कार्यक्रम है और दूसरा जो स्पीकर का चयन करना है, तो उसके लिए भी जो है यही जो सत्र है वो रखा गया है। जी क्या कुछ माना जा रहा है अमित इस सत्र के दौरान, और क्या कुछ खास चीजें रहने वाली हैं? क्योंकि ये दो चीजें तो स्वाभाविक सी बात है, जब नई सरकार चुन करके आई है, नए सांसद चुन करके आए, उनको शपथ दिलानी है और लोकसभा स्पीकर का भी चयन होना है। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ खास इस पहले सत्र के दौरान रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए, जब सत्र की आरंभ होता है तो काफी कुछ नया देखने को मिलता है और जो नए सांसद चुन के आए हैं तो निश्चित रूप में उनमें भी एक उत्साह है। सरकार को भी अपने रोड मैप तैयार करने, जैसे प्रधानमंत्री ने अपने जो कैबिनेट सहयोगियों की बैठक ली थी उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि एक रोड मैप तैयार करने की जरूरत, जो 100 दिन की कार्य योजना। तो निश्चित रूप से देखिए, जब सबसे पहला काम तो जो है वो सत्र में यही रहता है कि सांसदों को शपथ दिलाई जाए, जो काफी ऐसे सांसद भी है जो नए आए हैं। तो पहला काम यही है और दूसरा जो है, देखिए, प्रोटेम स्पीकर के जरिए जो है वो सत्र शुरू होगा। किसी प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, उसके बाद जो है स्पीकर का भी विधिवत चयन होगा। तो एक सबसे बड़ी जो एक बात की चर्चा में जो सियासी गलियारों में चल रही है कि टीडीपी चाहती है कि स्पीकर का पद उसे दिया जाए। हालांकि देखिए, पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से थी, 200, अब की बार उसके 240 पदों से चुनकर आई है और एनडीए सरकार है, तो ऐसे मिलजुल कर ही एक स्पीकर का चयन किया जाना है। तो ऐसा जो लग रहा है, जिसकी राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है कि आंध्र प्रदेश से ही कोई जो है वो स्पीकर का होगा चयन और संभवतः उस पर जो है तमाम जो दल है वो उस पर अपनी स्वीकृति देंगे। तो देखने वाली बात है क्या कुछ इस सत्र के दौरान रहने वाली है और निश्चित रूप से काफी जो नया सत्र 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, तो काफी चीजें और भी नजर आएंगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये एक सेशन जो है वो बुलाया गया है 24 जून से 3 जुलाई तक ये सत्र चलेगा, लोकसभा का सत्र, और इसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होना है। जो नई सरकार बनी है उसको संबोधित करती हुई नजर आएंगे राष्ट्रपति।